वाई जेन जी आर मोस्ट लेजिएस्ट जनरेशन एवर इन हिस्ट्री। हमारा जो अभी का जनरेशन है, जनरेशन जी, ये सबसे ज्यादा लेजिएस्ट जनरेशन है हिस्ट्री के अंदर। पहले के टाइम पे हमारा जो एंसेस्टर्स हुआ करते थे वो इतने बहादुर हुआ करते थे, इतने फुर्तीले हुआ करते थे, और उनके कंपैरिजन में हम जो है आज के टाइम पे इतना ज्यादा लेजी हो चुके हैं, बिल्कुल ही हमारा ये बर्बाद जनरेशन हो चुका है। तो हमारे लेजीनेस के पीछे, जेनजी के लेजीनेस के पीछे कुछ मेन रीजन है जिसके बारे में इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं, और उन चीजों को फिक्स कैसे करें ये भी इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो रीजन है हमारे लेजीनेस के पीछे वो ये है कि बाप के पैसों पे पलना। बाप हमारा फूड दे रहा है, शेल्टर दे रहा है, खाने पीने की सारी चीजें दे रहा है, पहनने ओढ़ने की सारी चीजें दे रहा है, हर चीज, हर तुम्हारी जरूरतें पूरी कर रहा है। और ये एक बहुत बड़ा रीजन होता है हमारे लेजीनेस के पीछे। मतलब तुमको पूरी की पूरी तरीके से कंफर्टेबिलिटी मिल रही है, हर चीज तुमको बिस्तर पे मिल रही है। जो चीज खाने के लिए मांगते हो मुंह में ला के दे दिया जाता है, जो चीज पहनने के लिए मांगते हो ला के दे दिया जाता है, जो गाड़ी मांगते हो वो ला के दे दिया जाता है। मतलब हर तरीके से तुमको कंफर्टेबल कर दिया गया है ये जनरेशन। और ये एक बहुत बड़ा रीजन है हमारी लेजीनेस के पीछे, जिसकी वजह से जो है जेनजी बहुत ज्यादा लेजी हो चुका है। पहले के टाइम पे क्या होता था कि हमारे जो एंसेस्टर्स हुआ करते थे उनको खाना खाने के लिए हंटिंग करना पड़ता था, जानवरों की हंटिंग करना पड़ता था, तब जाके वो अपना फूड जो है बना पाते थे, तब वो जाके खाना खा पाते थे। लेकिन आज के टाइम पे हर चीज़ तो हमारे बेड पे हमें मिल रहा है, खाना पीना सोना उड़ना सारी चीज़ें हमें बेड पे मिल रही है, जिसकी वजह से जो है हम काफ़ी ज़्यादा लेजी हो चुके हैं। अगला जो रीज़न हमारा है इस लेजीनेस के पीछे वो है हायर डोपामिन का मिलना। हमें हर तरफ से इतना ज़्यादा डोपामिन मिलता है जिसकी वजह से हम बहुत ज़्यादा लेजी हो चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल पॉर्न, डूम स्क्रोलिंग और वीडियो गेम्स, ये सारी चीज़ें जो है हमें इतना ज़्यादा डोपामिन देता है, हाई अमाउंट ऑफ डोपामिन देता है, जिसकी वजह से जो है हम ज़्यादा अपनी लाइफ में कंफर्टेबल हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा लेजी हो जाते हैं। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे लेजीनेस के पीछे, और जिसकी वजह से जो है हमारा जो ये जनरेशन है ये लेजी ही रहेगा। अगर ये चीज़ इसने फिक्स नहीं किया तो ये हमेशा लेजी ही रहने वाला है। और वो रीज़न है हैविंग नो एनी क्लियर पर्पस इन देयर लाइफ। उनके लाइफ में कोई भी एक क्लियर पर्पस नहीं है, कोई भी एक क्लियर एम्बिशन, गोल नहीं है। क्लियर पर्पस से मेरा मतलब है, देखो उनके गोल्स तो हैं पर वो क्लियर गोल्स नहीं है। मतलब किसी के प्रेशर में आके या ऐसे ही मजे मजे में आके उन्होंने उस गोल को क्रिएट कर दिया है, लेकिन उनका अंदर से कोई भी उस चीज़ के अंदर इंटरेस्ट नहीं है, कोई भी उनका क्लियर पर्पस नहीं है वो चीज़। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न होता है, तुम्हारा कोई क्लियर गोल ही सेट नहीं है, तुम्हारा कोई क्लियर पर्पस ही सेट नहीं है, तो तुम कैसे तुम उस पर काम कर सकते हो? तुम तो हमेशा लेजी रहोगे, हमेशा तुम सोए रहोगे, लेटे रहोगे, होता रहेगा काम अपना, तुम यही सोचते रहोगे कि अरे होता रहेगा काम अपना क्या है। तो ये एक बहुत मेजर पॉइंट है। हम खुद ही आजकल देखते हैं बहुत सारे ऐसे टीनेजर्स हैं जिनके कोई भी क्लियर पर्पस नहीं है, कोई गोल नहीं है, जिसकी वजह से जो है वो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं। इंस्टाग्राम रील्स, पॉर्न, मास्टरबेशन, वीडियो गेम्स, इन्हीं के पीछे वो डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं। इसका सबसे कोर पॉइंट वही रहता है कि उनके पास कोई भी एक क्लियर पर्पस नहीं होता है, क्लियर गोल नहीं होता है। हाँ, उनको अगर उनसे पूछोगे कि भाई तुम्हें क्या बनना है, तुम्हारा गोल क्या है, तो हाँ डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, लेकिन उनके अंदर से वो चीज़ आती ही नहीं। जब उनके अंदर से वो चीज़ नहीं आएगी तो कहाँ उस पर मेहनत करने वाले हैं वो। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है जिसकी वजह से जेनजी जनरेशन जो है बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड है, बहुत ज़्यादा लेजी है। चलो अब ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जेनजी का जो लेजीनेस है इसको कैसे खत्म किया जाए। तो सबसे पहले हमने बात किया था कि कंफर्टेबिलिटी तुम्हें मिल रही है हर तरफ से। तो सबसे पहले हमने, मेरे मादर चोद, अब हमने रीजंस की तो बात कर ली, अब हम बात करते हैं कैसे इनको फिक्स किया जाए, अपने लेजीनेस को कैसे खत्म किया जाए। तो पहला रीजन था हम बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो चुके हैं अपने लाइफ के अंदर। तो सबसे पहला पॉइंट ये रहेगा कि गेट आउट ऑफ दैट कंफर्ट। उस कंफर्ट से बाहर निकलो जो तुम्हारे पेरेंट्स ने तुमको दे रखा है, क्योंकि अब तुम एक टीनेजर में आ चुके हो, तुम एक टीन हो और बहुत जल्दी तुम एडल्ट हो जाओगे। तो हमेशा के लिए वो तुम्हें ये कंफर्ट नहीं देने वाले, तुम्हें उनको प्रोवाइड करना पड़ेगा। तुमको जैसे वो प्रोवाइड कर रहे हैं इस टाइम, अब तुम्हारा जो है, अब तुम्हारी बारी आ रही है, धीरे धीरे तुमको उनको प्रोवाइड करना पड़ेगा सारी चीज़ें जो तुमको अभी तक वो प्रोवाइड कर रहे थे। देखो अगर तुम्हारा केस ऐसा है कि तुम अगर 25-30 की एज के बाद भी घर पे बैठे हो ऐसे ही नाकारे, तो कोई दिक्कत नहीं अगर तुम्हारे घर वालों को। तो देखो ऐसा है कि भले ही वो तुमको कंफर्टेबिलिटी देने के लिए रेडी है कि हाँ तुम 20-22-25 की एज तक अगर नहीं कमा रहे हो फिर भी तुमको खिलाएंगे पिलाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो देखो एक रियल मैन का कर्तव्य होता है अपनी फैमिली को प्रोवाइड करना, अपनी फैमिली का ध्यान रखना। और अगर तुम अभी भी उनके ऊपर डिपेंडेंट हो तो तुम एक रियल मैन नहीं हो। भले वो तुमको कह रहे हैं कि हाँ देखो बेटा तुम अगर नहीं कमा रहे हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, खाओ पियो ऐश करो, ऐसा बहुत ही रेयर केस होता है। लेकिन अगर तुम्हारा ऐसा केस है तो देखो एक रियल मैन का काम होता है तुम्हें अब उनको प्रोवाइड करना पड़ेगा, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अब तुमको लेनी पड़ेगी। और तुम अगर मेरे जैसे फैमिली बैकग्राउंड से आते हो, मिडिल क्लास बैकग्राउंड से आते हो, तो तुम्हें तो लेना ही पड़ेगा भाई। जैसे ही तुम टीनेजर में आते हो, अगर तुम 14-15 साल के हो चुके हो तो तुम्हें
वो सारी चीज़ें फाइंड आउट करना शुरू करना पड़ेगा कि तुम कैसे अपनी फैमिली को प्रोवाइड कर सकते हो, कैसे उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज तुम ले सकते हो। ये सारी चीज़ें तुम खुद जो है फाइंड आउट करना शुरू करो और डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें ट्राई करना स्टार्ट करो। तो ये था फर्स्ट पॉइंट। अब अगले पॉइंट की बात करते हैं। अगला पॉइंट है डोपामिन डिटॉक्स पे चले जाओ। तुमने अपने ब्रेन के डोपामिन रिसेप्टर्स को टोटली डिस्ट्रॉय करके रखा है, तो तुम्हें अपने डोपामिन को डिटॉक्स करना पड़ेगा। डोपामिन डिटॉक्स करने के लिए सारी चीज़ें बंद कर दो, पॉर्न बंद कर दो, डूम स्क्रोलिंग बंद कर दो, वीडियो गेम्स बंद कर दो, जंक फूड खाना बंद कर दो, ये सारी चीज़ें बंद कर दो और इसको रिप्लेस करो अच्छे हैबिट्स से, जैसे कि मेडिटेशन, होम वर्कआउट्स और सन बात लेना और जर्नलिंग करना। ये सारी गुड हैबिट्स से उन बैड हैबिट्स को जो तुमको बहुत ज़्यादा फालतू का डोपामिन दे रही है उनसे रिप्लेस करना शुरू करो। तो दूसरा पॉइंट यही है कि डोपामिन डिटॉक्स पे चले जाओ। अब अगला पॉइंट हमारा है फाइंड योर क्लियर पर्पस। अपनी लाइफ के अंदर एक क्लियर पर्पस फाइंड करो। अभी तक जो तुम ऐसे ही हवा हवा में चल रहे थे, दूसरों की बातों में आके अपने गोल सेट किए हुए थे, अलग अलग चीजें ट्राई करो, डिफरेंट डिफरेंट चीजें ट्राई करो। उसके बाद में अपना एक क्लियर पर्पस फाइंड आउट करो कि हाँ तुम्हें इस गोल को अचीव करना है, तुम्हारा ये गोल है पर्टिकुलर। तुम्हारा एकदम क्लियर होना चाहिए अपने माइंड के अंदर कि हाँ ये पर्टिकुलर गोल जो है ये मेरे लिए मीनिंगफुल है, मेरे लिए क्लियर गोल है और ये अचीवेबल गोल है। और इसके ऊपर फुल डिटेल में हमने इस वीडियो के अंदर बात किया था कि कैसे तुम अपना क्लियर पर्पस फाइंड कर सकते हो। बाकी इस पे क्लिक करें या इस पे क्लिक करें, हमारी मुलाकात वहीं होगी फिर।